Bonjour et bienvenue à French Art. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फ्रेंच आर्ट. सो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द नंबर्स. सो आज हम अपनी काउंटिंग पिक करेंगे. फ्रेंच में अगर हमें नंबर्स बोलने हैं या लिखने हैं तो वो कैसे होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो द नंबर्स. तो द नंबर्स को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं? ले नॉम्ब्र. इट इज़ ले नॉम्ब्र. सो द नंबर्स. अब जैसे हमने इंग्लिश में नंबर्स पढ़े हैं वैसे ही ऑलमोस्ट सेम हमारे पास फ्रेंच में होंगे. जैसे कि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम 1 to 20 याद करते हैं. उसके बाद 20 + 1 21, 20 + 2 22, 20 + 3 23. तो बेसिकली हम सिर्फ एडिशंस ऑफ नंबर कर रहे हैं लास्ट वाले डिजिट में. सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास फ्रेंच में भी होता है. बट इसके अलावा एक तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज होने वाले हैं. So, let's start with the topic and first we will pronounce the numbers 1 to 20. सबसे पहले हम सिर्फ 1 to 20 की pronunciations पिक करेंगे. So, pronunciations के लिए देखो आपको हमारे पास यहाँ पे हिंदी में गिवन है. So, आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाली चीज़ें ही रीड करनी है for the correct pronunciation. So, yes, let's start. So, number 1. 1 is a. Then 2. 2 is the. Then 3. 3 is trua. Then 4. 4 is quatre. Then 5. 5 is cinq. Then 6 is sis. Then 7. 7 is sat. Then 8 with. Then 9 is nuff. Then 10 is this. Correct. Next continue to 11 to 20. So 11 here is ons. Then 12 douze. Then 13 is treize. Then 14 is quatorze. लास्ट में ज की साउंड है, ज नहीं है. इट्स quatorze. Then 15 is quinze. Then 16 is seize. Then 17 this sat. अब 17 की फॉर्मेशन कैसे है? 10 + 7. तो 10 is this and 7 is sat. This sat. Same 18. 10 + 8. This with. Then 19. 19 be again 10 + 9. This nuff. And 20 here is va. Correct. ओके. सो 1 to 20 हमने रीड आउट कर लिया एंड विद दिस हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमारी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी. नाउ मूविंग ऑन. 20 के आगे अगर आप मुझे नंबर्स पिक करने, सो बेसिक रूल मैंने आपको बताया था कि हम 20 + 1 करेंगे, 20 + 2, 20 + 3, तो सारी की सारी काउंटिंग रेडी हो जाएगी. बट अब उसमें एक छोटा सा चेंज होने वाला है. अब वो चेंज क्या होने वाला है? सो हियर वी हैव द रूल नंबर 1. अब रूल नंबर 1 रीड करेंगे कि रूल नंबर 1 क्या है. फॉर 21, 31, 41, 51, 61 and 71. ET is added and the sound of त्य is generated. बेसिकली रूल में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे ये नंबर्स हैं, गिनती की ये 6 नंबर्स 21, 31, 41, 51, 61 and 71, जब हम इनको रिटन फॉर्म में पिक करते हैं तो इनके बीच में हम एक ET एड ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल here 21 is written, तो 21 को हम कैसे पिक करेंगे? 20 + 1 बेसिक,
तो 20 हेयर इज वा एंड 1 इज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज अ। तो इस 20 और 1 के बीच में हमने एड ऑन कर दिया ईटी लाइक दिस। तो ये जो ईटी है वो बेसिकली हमारी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा चेंज करता है। अब जिस वजह से ईटी को लगाने की वजह से जो सभी नंबर्स की प्रोनाउंसिएशन है वो त्यों से एंड होती है, एक्सेप्ट 21। 21 में प्रोनाउंसिएशन में चेंज जो होता है वो होता है वा य। अब इसमें त्यों की साउंड नहीं आते, दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन कि इसमें हम त्यों की साउंड नहीं डाल रहे हैं। बाकी सभी में त्यों की साउंड आएगी, बट इसमें हम बोलते हैं सिर्फ वा य। सो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ रूल समझना है कि जब भी हम ये 6 नंबर्स लिखेंगे 21, 31, 41, 51, 61 एंड 71, इनके बीच में बस हम एक ईटी ऐड ऑन कर देंगे। अब वही चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइन लिखनी है और बोलनी है साथ में 22, 30, सो नाउ 20 वी हैव इज वा, 20 इज वा। सो अब 21 अगर हम पिक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, 20 + 1 होगा, बट बीच में हम लगा देंगे एक ईटी लाइक दिस, तो इट विल बी वा य, वा य। नाउ अब अगर मुझे नेक्स्ट वाले नंबर्स पिक करने हैं, अब इनमें हम ईटी नहीं लगाने वाले। 21 में लगा है बट 22, 23, 24 इनमें नहीं लगेगा, सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द नंबर में लगता है। सो 22 विल बी 20 + 2, देन 20 इज वा एंड 2 इज द, सो 22 इज वा द, वा द। देन 23 विल बी वा त्रुआ, वा त्रुआ। देन 24 वा कैत्र, वा कैत्र। देन 25 इज वा सैंक, वा सैंक। देन 26 वा सिस, वा सिक्स। तो बेसिकली हम सिर्फ एडिशंस कर रहे हैं, हम सिर्फ 1 to 9 को ऐड कर रहे हैं 20 में। देन 27 विल बी वा सेत, वा सेत। 28 वा विथ, वा विथ। 29 वा नफ, वा नफ। Now 30 we will see from the slide, 30 here is tront, it is tront। सो हमने सिर्फ 20 में 1 to 9 ऐड किया, तो हमारी लाइन पूरी प्रिपेयर्ड है 20 to 30। बस एक छोटा सा चेंज हमें याद रखना है जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि बस हम स्टार्टिंग ऑफ द नंबर में 21 में हम ईटी ऐड ऑन करेंगे। अब सिमिलरली अगर अब मुझे पिक करनी है लाइन फ्रॉम 30 to 40, ओके, सो नाउ 30 वी हैव इज ट्रॉन्त। सो नाउ अगर अब मुझे 31 लिखना है तो सेम रूल होगा 30 + 1, बट हम बीच में ऐड ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, एक ईटी ऐड करेंगे हम लाइक दिस एंड इट विल बी ट्रॉन्त्य, ट्रॉन्त्य। याद है जब मैंने रूल नंबर 1 पढ़ाया था तो मैंने बोला था जब हम ईटी ऐड ऑन करेंगे तो वो त्य की साउंड जनरेट करता है। तो हर नंबर के बाद जहाँ पे हम ईटी ऐड ऑन कर रहे हैं तो हम उसमें लास्ट में त्य की साउंड डाल देंगे। तो 31 विल बी ट्रॉन्त्य। नाउ सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट वाले नंबर्स पिक करने हैं तो ऑब्वियसली मैं ईटी नहीं ऐड करूंगा अब 32 में, बट 30 + 2 तो रहेगा। तो 30 इज ट्रॉन्त एंड 2 इज द, तो 32 इज ट्रॉन्त द, ट्रॉन्त द। देन 33 इज ट्रॉन्त त्रुआ, ट्रॉन्त त्रुआ। देन 34 इज ट्रॉन्त कैत्र, ट्रॉन्त कैत्र। Then 35 is ट्रॉन्त सैंक, ट्रॉन्त सैंक। Then 36 ट्रॉन्त सिस, ट्रॉन्त सिस। Then 37 ट्रॉन्त सेत, ट्रॉन्त सेत। Then 38 ट्रॉन्त विथ, ट्रॉन्त विथ। Then 39 ट्रॉन्त नफ, ट्रॉन्त नफ। Now
40 we have is, we will see from the slide, 40 here is quarante, quarante. सो नाउ यही वाला रूल दोबारा से फॉलो करेंगे, 1 to 9 ऐड ऑन करने वाला, और अब हम लिखेंगे 40 to 50, 40 to 50. So now 40 we have is quarante, it is quarante. Now 41 अगेन रूल हमें पता है, हमने सिर्फ एक बीच में ई टी ऐड करना है, 40 + 1 में हम ई टी ऐड करेंगे लाइक दिस. तो 41 इज quarante. अगेन साउंड नहीं भूलेंगे, पीछे त्यों की साउंड आएगी, तो इट इज quarante, quarante. Now according to the same rule, now 42 will be without et, it is 40 + 2. तो 40 is quarante and 2 is the. तो 42 is quarante the, quarante the. Then 43 quarante trois, quarante trois. Then 44 quarante quatre, quarante quatre. Then 45 quarante cinq, quarante cinq. Then 46 quarante six, quarante six. Then 47 quarante sept, quarante sept. Then 48 quarante huit, quarante huit. Then 49 quarante neuf, quarante neuf. And then 50 we have is cinquante, 50 is cinquante. So now let's continue the counting from 50 to 60 now, from 50 to 60. So 50 अभी हमने पढ़ा है, 50 होता है हमारे पास cinquante, it's cinquante. Then 51 according to the rule हमने क्या पढ़ा था, हम बीच में et ऐड ऑन करेंगे and it will be like this, cinquante, cinquante. Now same rule follow करेंगे. अब 52 will be without et होगा, तो 52 will be cinquante the, cinquante the. 53 is cinquante trois, cinquante trois. Then 54 cinquante quatre, cinquante quatre. Then 55 cinquante cinq, cinquante cinq. Then 56 cinquante six, cinquante six. Then 57 cinquante sept, cinquante sept. Then 58 cinquante huit, cinquante huit. 59 cinquante neuf, cinquante neuf. Now 60 we have is, it is written here, तो it is soixante, soixante. इसमें भी ज की साउंड है, ज नहीं है, soixante. So now we will continue the counting from 60 to 70, 60 to 70. Okay, so 60 we have is, अभी हमने पढ़ा है, it is soixante, soixante. So 61 will be, we will just add et between the numbers, so it is soixante, soixante. So now 62 will be 60 plus 2, so 60 is soixante and 2 is the, soixante the, soixante the. Then 63 soixante trois, soixante trois. Then 64 soixante quatre, soixante quatre. Then 65 soixante cinq, soixante
sank. Then 66, soixante six, soixante six. Then 67, soixante sept, soixante sept. Then 68, soixante huit, soixante huit. Then 69, soixante neuf, soixante neuf. Now 70 we have is yes, so 70 की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गिवन नहीं है. अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये 70 हमारा एक फॉर्मेशन ऑफ नंबर है. फॉर्मेशन ऑफ नंबर कैसे? 70 में देखो हमारे पास पहले जो लिखा हुआ है सोixante, सोixante, सोixante अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है? 60 होता है. और दिस उसके बाद लिखा हुआ है दिस, तो दिस हमने पढ़ा था वो 10 होता है. तो बेसिकली 70 की फॉर्मेशन कैसे आई है? इट इज़ 60 प्लस 10, 60 plus 10. So it is soixante this. 60 is soixante and 70 is soixante this. Soixante this. ओके, सो अब हमारा एक छोटा सा रूल चेंज होने वाला है. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास लास्ट नंबर्स पड़े थे 20, 30, 40, हमने उसमें 1 to 9 ऐड कर दिया और बस स्टार्टिंग ऑफ द नंबर में हम ET ऐड कर रहे हैं. बट अब एक छोटा सा चेंज आने वाला है और वो चेंज क्या है? दिस रूल नंबर 2. सो रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? फ्रॉम 71 to 71, फ्रॉम 71 to 79 एंड 91 to 99, वी कॉपी द नंबर्स 11 to 19. यस, 11 to 19. पहले हम 1 to 9 ऐड ऑन कर रहे थे बट अब हम 11 to 19 ऐड करेंगे. और वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन, कि हमारे पास 70 की फॉर्मेशन कैसे थी? इट इज़ सोixante दिस. बेसिकली वो क्या था हमारे पास? 60 प्लस 10 था. तो सिमिलरली अब अगर मुझे 71 लिखना है तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें 11 to 19 ऐड करेंगे. तो वो कैसे होगा कि हम 60 में 11 to 19 ऐड करेंगे, 70 में नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा. तो हम 60 प्लस 11, 60 प्लस 12, 60 प्लस 13, तो इस तरीके से हम 11 to 19 ऐड करने वाले हैं 70s की लाइन में एंड 90s की लाइन में. तो अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं एक बारी हम. सो 70 वी हैव इज सोixante दिस, सोixante दिस, ऑब्वियसली 60 प्लस 10. देन 71 अभी मैंने बताया कि कैसे होने वाला है. वो 11 to 19 तो ऐड कर रहे हैं बट हम 70 में नहीं कर रहे हैं, 60 में कर रहे हैं. तो इट विल बी 60 प्लस 11, तो इट विल बी सोixante तेons. तेons की साउंड तो है ही है, साथ में हमने ऑन्स को कनेक्ट कर दिया. सोixante तेons. आई विल रिपीट अगेन, सोixante तेons. सो नाउ विद दिस फॉर्मेशन अब हमें पता लग गया है, चलो ET हमने ऐड कर दिया तो वो तेons की साउंड आ गई है. अब अगर मुझे नेक्स्ट करना है 72, तो 72 ऑब्वियसली क्योंकि हम 11 to 19 ऐड कर रहे हैं तो हम 60 में ऐड कर रहे हैं. तो 72 विल बी 60 प्लस 12, 60 प्लस 12, तो 60 इज soixante एंड 12 इज 12, तो इट विल बी soixante douze, soixante douze. Then 73, soixante treize, soixante treize. Then 74, soixante quatorze, soixante quatorze. बस ध्यान रखना हमने 11 to 19 ऐड करना है बट हम किस में कर रहे हैं? 60 में ऐड कर रहे हैं, 70 में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो गलत हो जाएगा. देन 75 इज soixante quinze, soixante quinze. Then 76, soixante seize, soixante seize. Then 77, obviously 60 plus 17, तो soixante dix-sept, soixante dix-sept. Then 78, soixante dix-huit, soixante dix-huit. Then 79, soixante dix-neuf,
soixante, dix-neuf. Now 80. 80 we have is quatre-vingts. quatre-vingts. अब ऑब्वियसली ये भी हमारे पास हिंदी में नहीं लिखा है, तो इसकी भी फॉर्मेशन है. तो देखो 80 जो गिवन है हमारे पास वो है quatre-vingts. तो कैतर तो हमने 4 के लिए पढ़ा था एंड 20 था हमारे पास वहाँ, तो इट इज़ बेसिकली 4 times 20. quatre-vingts. quatre-vingts. ओके. नाउ अब जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था 71 to 79 वाला और 91 to 99 वाला, जिसमें हम 11 to 19 ऐड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उन 2 लाइन्स के लिए है. 80s वाली लाइन में सेम रहने वाला है. यस, ये हमें थोड़ा सा ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि 70s और 90s की लाइन है जिसमें हम 11 to 19 ऐड करते हैं, बट इसमें इसके बीच में 80s की लाइन भी है. तो 80s की लाइन में हम नॉर्मल 1 to 9 ही रखने वाले हैं कि 80 + 1 81, 80 + 2 82, लाइक दिस. सो इसकी प्रैक्टिस करते हैं. सो 80 वी हैव इज quatre-vingts. quatre-vingts. देन अब हमें 81 पिक करना है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा 80 + 1, तो 81 के लिए quatre-vingts एंड 1 इज अब इसमें गाइज हम 80 नहीं लगाने वाले हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो रूल नंबर 1 पढ़ा था, जो 80 हमारा ऐड होता है वो सिर्फ टिल 71 तक ऐड होता है. 81 और 91 में हम 80 नहीं लगाते, तो त्यों की साउंड भी नहीं आने वाली है. सो इसकी साउंड अब कैसे बनेगी? बेसिकली हम क्या करेंगे, quatre-vingts की एंडिंग में जो टी आ रहा है उस टी को हम में कनेक्ट कर देंगे. तो साउंड विल बी quatre-vingts. quatre-vingts. अब quatre-vingts नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो गलत होगा क्योंकि टी की जो कॉन्सोनेंट की साउंड है वो वावल में कनेक्ट होगी. तो इट विल बी quatre-vingts. आई रिपीट, quatre-vingts. नेक्स्ट, अब अगर मुझे 82 पिक करना है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा 80 + 2, तो 80 इज quatre-vingts एंड 2 इज द, तो quatre-vingts द. देन 83 quatre-vingts trois. quatre-vingts trois. देन 84 quatre-vingts quatre. quatre-vingts quatre. Then 85 quatre-vingts cinq. quatre-vingts cinq. Then 86 80 + 6, तो quatre-vingts six. quatre-vingts six. Then 87 quatre-vingts sept. quatre-vingts sept. Then 88 quatre-vingts huit. quatre-vingts huit. Then 89 quatre-vingts neuf. quatre-vingts neuf. Then yes 90 we have is, आई गेस ये आपको देख के पता लग जाएगा, जैसे हमने 70 की फॉर्मेशन की थी वैसे अब यहाँ पे 90 की फॉर्मेशन आ रही है. अब वो कैसे आ रही है? 90s quatre-vingts dix. quatre-vingts dix. तो ऑब्वियसली quatre-vingts भी हमने ऊपर पढ़ा है 80 के लिए होता है और दिस हमें पता है वो 10 के लिए होता है. तो 90 कैसे बना अब हमारे पास 80 + 10. 80 + 10 90, दैट इज quatre-vingts dix. quatre-vingts dix. नाउ अगेन, अब जो हमने रूल पढ़ा था रूल नंबर 2, 91 to 99 के लिए भी अब हमें 11 to 19 ऐड ऑन करना है. 11 to 19, तो ऑब्वियसली अब वही सेम फॉर्मेशन है जैसे हमने इसको पिक किया था 70s की लाइन में, क्योंकि 90 की फॉर्मेशन हमारे पास क्या है 80 + 10 है, तो ये ऐसे बनता है quatre-vingts dix. तो 91 को भी हम वैसे ही पिक करने वाले हैं कि हम 80 + 11 करने वाले हैं, कि हम 80 + 11 करेंगे, 90 + 11 नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो गलत हो जाएगा. तो 80 + 11. तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं. नाउ विल प्रैक्टिस फ्रॉम 90 to 100. ओके गाइस, सो 90 वी हैव इज quatre-vingts dix. सो नाउ 91. अब अगर मुझे 91 लिखना है तो जैसा मैंने बताया फॉर्मेशन है 11 to 19 ऐड होगा, बट हम किस में ऐड करेंगे 80 में ऐड करेंगे. तो इट विल बी 80 + 11. तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम
कैत्रवान टॉन्स। अब ऑब्वियसली हम इसमें ईटी नहीं लगा रहे हैं, क्यों? जैसा मैंने पहले बताया था, ईटी वाला रूल सिर्फ 71 तक लगता है, 81 और 91 में नहीं लगता है। तो सेम, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, क्योंकि तय नहीं आएगा, और हम कैसे पिक करेंगे, टी की जो साउंड है उसी को हम ऑन्स में कनेक्ट करेंगे। तो इट विल बी कैत्रवान टॉन्स, कैत्रवान टॉन्स। नेक्स्ट, अब अगर हमें 92 पिक करना है तो इट विल बी 80 + 12। तो 80 इज कैत्रवा एंड 12 इज दूज, तो इट विल बी कैत्रवा दूज, कैत्रवा दूज। देन 93 कैत्रवा त्रेज, कैत्रवा त्रेज। देन 94 कैत्रवा कैतोर्स, कैत्रवा कैतोर्स। देन 95 कैत्रवा कैंस, कैत्रवा कैंस। देन 96 कैत्रवा सेज, कैत्रवा सेज। देन 97 80 + 17, तो कैत्रवा दिस सैत, कैत्रवा दिस सैत। देन 98 कैत्रवा दिस विथ, कैत्रवा दिस विथ। देन 99 कैत्रवा दिस स्नफ, कैत्रवा दिस स्नफ। एंड एट लास्ट 100 वी हैव इज सौ, जैसा नॉर्मल हमें हिंदी में बोल देते हैं, सौ। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर आउट होगा कि हमने काउंटिंग कैसे पिक करी। हमने 1 to 20 पिक किया था, उसके बाद हमें पता है कि हमने सिर्फ एडिशंस करने हैं, जैसा हम इंग्लिश में करते हैं, 20 + 1 20 + 2 लाइक दिस। उसके बाद हमने 2 मेजर रूल चेंजेस पढ़े हैं। फर्स्ट रूल हमने चेंज पढ़ा था कि जो हमारे नंबर्स थे 21, 31, 41, 51, 61 एंड 71, इनमें हम स्पेलिंग्स में बीच में एक ईटी ऐड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी साउंड त्यों की जनरेट होती है। सेकेंड रूल हमने पढ़ा था 70s और 90s की लाइन में हम 11 to 19 ऐड ऑन करेंगे, और वो फॉर्मेशन भी हमने पढ़ लिया कि वो क्यों होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आउट होगा। सो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, आप लोग 1 to 100 काउंटिंग लिख के देखो, लिख के देखोगे तो आपको अच्छे से और अच्छे से रूल की क्लैरिफिकेशन होगी। सो थैंक यू एवरीवन, मेर्सी beaucoup।